हेलो फ्रेंड्स, सर्दियाँ तो आ गई है। शायद ही कोई ऐसा हो जिसे सर्दियाँ बुरी लगती है। गर्म कंबल के अंदर बढ़िया नींद, नए नए कपड़े पहनने का मौका, गाजर के हलवे से लेकर गुलाब जामुन तक, गर्मा गर्म मिठाइयों का स्वाद, ना पसीने की स्मेल, ना तेज धूप की कोई टेंशन। मतलब खाने और घूमने का पूरा मजा। इसलिए मोस्टली लोगों का विंटर्स में वेट बढ़ जाता है क्योंकि एक्सरसाइज करने में आलस आता है और खाने में बहुत मजा। कितना अच्छा हो कि सर्दियों को फुल एंजॉय किया जाए और वो भी बिना वेट बढ़ाए। क्या ऐसा हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। इनफैक्ट अपने बॉडी को शेप में लाने का सबसे बेस्ट टाइम है विंटर्स। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में विंटर्स में हेल्दी और फिट रहने के कुछ सीक्रेट्स। आपको अगर विंटर्स में फिट रहना है तो दोस्तों दो चीजों का देना पड़ेगा ध्यान। एक आपका डेली फिजिकल रूटीन और दूसरी आपकी डाइट। तो आइए पहले विंटर रूटीन की बात करते हैं। वो तीन चीजें जो आप मोस्टली विंटर्स में नहीं करते लेकिन करना बहुत ही जरूरी होता है। पहला है वाटर इनटेक। हमें सर्दियों में प्यास कम लगती है इसलिए हम पानी पीना भूल जाते हैं। सर्दियों में पसीना भी नहीं आता तो वहां से वाटर लॉस कम होता है, लेकिन सर्दी की वजह से हम वॉशरूम ज्यादा जाते हैं। साथ ही हमारे बॉडी में 60% से ज्यादा पानी है, उसे हर काम के लिए पानी चाहिए। इसलिए आपको विंटर्स में कॉन्शियसली पानी पीना पड़ता है, भले ही प्यास ना लगी हो। इसके लिए आप रिमाइंडर सेट कर सकते हैं, एक बड़ी बोतल अपने साथ रख सकते हैं। और हाँ, सुबह उठते ही सबसे बढ़िया हैक है 1 लीटर पानी को पीना। इस रूटीन को बिल्कुल मत छोड़िए। इनफैक्ट सर्दी में गर्म पानी पीना आसान है। तो पानी के बाद दूसरे नंबर पर आता है सनलाइट। ये विटामिन डी का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है और फ्री सोर्स भी। विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से आपकी बोन हेल्थ इंपैक्ट होती है। गर्मियों में तो सूरज जल्दी निकलता है और देरी से छुपता है। ना चाहते हुए भी आपको धूप में निकलना ही पड़ता है, लेकिन विंटर्स में धूप कम हो जाती है। इसलिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लेना पड़ेगा अपने आप को सनलाइट एक्सपोजर देने के लिए। अब आप कहेंगे कि सुबह तो सूरज देरी से निकलता है, तब तक तो ऑफिस का टाइम हो जाता है। तो घबराइए नहीं, वैसे भी सनलाइट सोक करने का बेस्ट टाइम नून है। इस वक्त मैक्सिमम विटामिन डी जनरेशन होता है और हार्मफुल सीएमएम की जनरेशन कम होती है। वेल, सीएमएम का मतलब है कटेनियस मेलिग्नेंट मेलानोमा, यानी लॉन्ग सन एक्सपोजर से होने वाली स्किन प्रॉब्लम्स और इरिटेशंस। इसलिए कोई बहाना नहीं चलेगा दोस्तों। आप ऑफिस में हो या फिर कॉलेज में काम करते हुए थोड़ा ब्रेक लीजिए, साथ ही अपने स्टेप्स बढ़ाइए और जाकर सर्दी की धूप का मजा लीजिए। एक तीर से दो निशाने। तीसरे नंबर पर आता है एक्सरसाइज। सर्दियों में सुबह उठने में आता है आलस और शाम को अंधेरा जल्दी हो जाता है, इसलिए हम एक्सरसाइज को टाल देते हैं। सोचते हैं कि सुबह सुबह कौन इतने ठंड में बाहर जाएगा। लेकिन अगर आप सच में वेट लॉस करना चाहते हैं और डिटरमिन्ड है तो सर्दियों का टाइम दोस्तों बेस्ट टाइम है। सर्दियों में एक्सरसाइज ज्यादा इफेक्टिवली हो पाती है। इसके दो बहुत बड़े रीजंस हैं। पहले नंबर पर आता है इंक्रीज इन एंड्योरेंस, या फिर यू कहिए नेचुरल इंक्रीज इन एंड्योरेंस। विंटर वर्कआउट्स में स्वेटिंग कम होती है, हार्ट को कम काम करना पड़ता है, आप जल्दी थकते नहीं हैं, इसलिए आप ज्यादा वर्कआउट कर सकते हैं बिना ज्यादा थके। ज्यादा वर्कआउट मतलब ज्यादा एंड्योरेंस। बेसिकली आप अपने बॉडी की वर्कआउट लिमिट हो थोड़ा बढ़ा सकते हैं। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है मोर फैट बर्न। ज्यादा वर्कआउट करेंगे मतलब ज्यादा फैट बर्न होगा। सर्दी में बॉडी वैसे ही फैट बर्न मोड में रहती है क्योंकि ठंड में खुद को वार्म रखने के लिए ये स्टोर्ड एनर्जी को यूज करती है। इसलिए विंटर्स को एक्सरसाइज करने का बेस्ट टाइम है। एक्सरसाइज से बचे नहीं, विंटर्स को पूरा यूटिलाइज करें, ज्यादा एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज रूटीन के बाद बात करते हैं डाइट की। आपको इंटरनेट पर विंटर सुपर फूड्स के नाम पे सब कुछ मिल जाएगा। कोई मिलेट्स यानी कि बाजरा खाने का कहेगा, कोई हरी सब्जियां तो कोई गोंद के लड्डू। पॉइंट ये है कि खाए तो क्या खाए, ये कैसे डिसाइड करें किसी भी मौसम में क्या खाना चाहिए। इसके बेसिकली दो क्राइटेरियाज होते हैं। नंबर एक पर आता है ग्रोइंग साइकिल ऑफ फूड। अगर कोई फसल सर्दियों में कटती है या फिर कोई फल सर्दियों में पकता है तो जाहिर सी बात है वो सर्दियों में ज्यादा फ्रेश है, उसे तभी खाना चाहिए। इसलिए कहा जाता है मौसम के फ्रूट्स मौसम में खाने चाहिए। दूसरे नंबर पर आता है नेचर ऑफ फूड। जिस खाने का नेचर गर्म है वो हमारे बॉडी को वार्मथ देगा। उसमें वो बेसिक न्यूट्रिएंट्स होंगे जो हमारे बॉडी को गर्म रखेंगे, इसलिए वो सर्दियों में खाए जाने चाहिए। इन दोनों क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हैं और सिर्फ सुपर फूड्स की बात नहीं करते हैं, बात करते हैं सुपर फूड कैटेगरीज की। आपके सबसे फेवरेट आते हैं नंबर 1 पे सीरियल्स। इंडिया में क्रॉप्स की दो कैटेगरीज है, खरीफ क्रॉप्स और राबी क्रॉप्स। राबी क्रॉप्स सर्दियों में होती है जैसे कि गेहूं और बाले यानी जौ। दूसरी तरफ खरीफ वो क्रॉप्स है जो कि समर में पकती है और अक्टूबर के आसपास इनकी कटाई होती है और ये अनाज पूरी सर्दियां हमारे खाने के लिए तैयार होता है। इस फसल में हम सिर्फ चावल की बात करते हैं, लेकिन और भी चार फसलें हैं जिन्हें सर्दियों में खाना चाहिए, जैसे कि पर्ल मिलेट यानी कि बाजरा, मेज यानी कि मक्का, सोरगम यानी कि जवार और फिंगर मिलेट यानी कि रागी। ये चारों ग्रेन्स कोर्स होते हैं यानी कि मोटा अनाज जो फाइबर, प्रोटीन और मिनरल से भरा हुआ होता है।
ये चारों भी ग्लूटेन फ्री है। साथ ही आपकी व्हीट और राइस खाने की वो जो मोनोटोनस साइकिल होती है वो ब्रेक हो जाती है। आप नए तरह का न्यूट्रिशन लेते हैं, इसलिए बाजरे की रोटी खाए या फिर उसका खिचड़ी, मक्के की रोटी खाए या फिर स्वीट कॉर्न का मजा लें। जवार और रागी की रोटी बना सकते हैं। एक और खारिफ फसल है शुगर केन यानी कि गन्ना, जिसका अनाज तो नहीं बनता पर इससे बनता है बढ़िया गुड़, और गुड़ सर्दियों में जरूर खाना चाहिए। ये हमें वार्म लगता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक को साफ करने में हेल्प करता है और चीनी का बहुत ही बढ़िया ऑल्टरनेटिव है। दूसरे नंबर पे आता है ग्रीन वेजिटेबल्स। वैसे तो ज्यादातर हरी सब्जियां गर्मियों में खाई जाती है, मगर पालक, गोभी और मटर, इनका बेस्ट हार्वेस्टिंग सीजन है विंटर्स। इसलिए मक्के की रोटी और सरसों का साग विंटर्स में ही मिलता है। आयरन से भरी होती है पालक, इम्यूनिटी बूस्टर और हार्ट के लिए परफेक्ट है। आपका मटर बॉडी इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए कैबेज कमाल करती है। तीसरे नंबर पर आता है रूट वेजिटेबल्स। आलू तो हम हमेशा खाते हैं, मगर रूट वेजिटेबल्स के कुछ कमाल ऑप्शंस है विंटर्स में, जैसे कि गाजर, मूली, शलगम और शकरकंदी। गाजर ब्लड प्यूरिफाई करती है, मूली और शलगम फाइबर रिच सैलेड ऑप्शंस हैं जो डाइजेशन को अच्छा करते हैं। विटामिन B6, आयरन और पोटेशियम ये सबसे भरा है शकरकंदी, डाइजेशन को अच्छा कर ये वेट लॉस में भी हेल्प करता है। नंबर 4 पर आता है नट्स एंड सीड्स। डेट्स यानी कि खजूर या फिर मूंगफली, दोनों ही सर्दियों के सुपर फूड्स हैं। खजूर एंटीऑक्सीडेंट से भरा हुआ है, पोटेशियम जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसमें है। नेचुरल शुगर की वजह से ये इंस्टेंट एनर्जी देता है। 2-3 डेट्स काफी है आपको एनर्जाइज करने के लिए। ऐसे ही मूंगफली भी आपके हार्ट के लिए बेनिफिशियल है, बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाती है, लेकिन पैकेट वाले सॉल्टेड पीनट्स नहीं, असली ताजी करारी मूंगफली छीलकर खाइए। 5वें नंबर पर आते हैं सीजनल फ्रूट्स। सीरियल्स की तरह ही सीजनल फ्रूट्स खाएं, फाइबर्स और विटामिन से भरे हुए। सेब और अमरूद, विटामिन C से भरा हुआ ऑरेंज यानी कि संतरा। 6वें नंबर पे आता है घी। ये हमारे बॉडी को वार्म रखता है, एनर्जी और गुड फैट्स का कमाल का सोर्स है। इसलिए सर्दियों में घी हमारे डेली डाइट में जरूर होना चाहिए। लोकल स्नैक्स, जैसे कि कहते हैं बी वोकल फॉर लोकल एंड सपोर्ट स्मॉल बिजनेसेस। हमारी लोकल मार्केट सर्दियों के हेल्दी स्नैक्स से भरी हुई है। गुड़ और मूंगफली को मिलाकर बनी हुई टेस्टी चिक्की, नट्स और घी से तैयार गोंद का लड्डू। गोंद यानी कि एडिबल गम, ये एक सुपर फूड है। ये आपके स्टैमिना और स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, इसलिए हमारे दादी नानी इसे बच्चों और प्रेग्नेंट वुमेन को देती थी। हमारे अपने कल्चर और एनवायरनमेंट ने इतना कुछ कमाल है जो सीजन और सिचुएशन के हिसाब से खाया जाता है। इसलिए जरूरी है कि हम मार्केटिंग गिमिक्स और एडवर्टाइजमेंट से थोड़ा दूर रहें और इन सर्दियों में लोकल और सीजनल खाएं। जाने से पहले आपके विंटर टू डू लिस्ट का एक रिकैप करते हैं। नंबर 1 वाटर, 2 सनलाइट, 3 एक्सरसाइज, 4 खारिफ सीरियल्स, 5 ग्रीन वेजिटेबल्स, 6 रूट वेजिटेबल्स, 7वां नट्स एंड सीड्स, 8वां सीजनल फ्रूट्स, 9 पे आता है घी और 10 पे आते हैं लोकल स्नैक्स, चिक्की, तिल लड्डू, गोंद लड्डू, गुड़। इन 10 बातों को पूरी सर्दियां अपना लीजिए। सर्दियां जाते आते आप ज्यादा फिट, एनर्जाइज्ड और हेल्दी हो जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।